नमस्कार। आज हम कराधान का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत माल एवं सेवा कर तथा सीमा शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है। माल एवं सेवा कर का परिचय इस प्रकार है। माल एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि माल आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं पर लगाया जाता है। लेकिन इस कर का अंतिम भार उपभोक्ताओं तथा प्राप्तकर्ताओं पर पड़ता है। माल एवं कर भारत में पहली बार 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के अधिनियम बनाए गए हैं। केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, CGST एक्ट 2017, राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, SGST और UTGST एक्ट 2017, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, IGST एक्ट 2017। माल एवं सेवा कर माल एवं सेवाओं के उपभोग पर लगाया गया आधार। यह निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक प्रत्येक लेन देन पर लगाया जाने वाला कर है, जिसमें पिछले लेन देनों पर चुकाए गए करों की जमा क्षतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत हो जाती है। संक्षेप में यह एक ऐसा कर है जिसमें केवल मूल्य वृद्धि अर्थात वैल्यू एडिशन पर ही कर लगाया जाता है तथा इस कर का अंतिम भार उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है। माल एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, माल एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। नंबर 2, यह समस्त माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, लेकिन मानवीय उपयोग की अल्कोहल युक्त शराब की आपूर्ति को इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। इसी प्रकार पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, विमान ईंधन को भी प्रारंभ में अस्थायी रूप से इसके क्षेत्र के बाहर रखा गया है। इन पर GST लागू होने की भावी तिथि का निर्धारण GST काउंसिल द्वारा किया जाएगा। नंबर 3, यह कर केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगाया जाता है। नंबर 4, यह गंतव्य पर आधारित उपभोग पर लगाया जाने वाला कर है, अर्थात किसी वस्तु का निर्माण एवं उपभोग एक ही राज्य में होता है तो उस राज्य द्वारा GST निर्धारित एवं वसूल किया जाता है, लेकिन निर्माण अलग राज्य में होता है तो जिस राज्य में उपभोग होता है उसी राज्य सरकार द्वारा GST का निर्धारण एवं वसूली की जाती है। नंबर 5, भारत में GST का दोहरा मॉडल ड्यूअल मॉडल लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा एक साथ कर वसूल किया जाता है। नंबर 6, अनेक अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक कर GST के रूप में लागू किया गया है। GST में शामिल किए गए केंद्रीय कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, इसकी एवं प्रसाधन सामग्री पर उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवा कर तथा उक्त करों के साथ लगने वाले उपकर एवं अधिभार शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार GST में
शामिल किए गए राज्य के कर जैसे वैट या बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, क्रय कर यानी परचेज टैक्स, प्रवेश कर यानी एंट्री टैक्स, चुंगी यानी ऑक्ट्राई, मनोरंजन कर यानी एंटरटेनमेंट टैक्स, शर्त, जुआ एवं लॉटरी पर लगने वाला कर तथा करों के साथ लगने वाले उपकर एवं अधिभार को भी इस जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। नंबर 7, कर प्रशासन में विकेंद्रीकरण किया गया है, अर्थात केंद्रीय माल एवं सेवा कर सीजीएसटी तथा एकीकृत माल एवं सेवा कर का निर्धारण एवं वसूली केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जबकि एसजीएसटी राज्य माल एवं सेवा कर का निर्धारण एवं वसूली जाती है तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा यूटीजीएसटी का निर्धारण एवं वसूली की जाती है। नंबर 8, आयात को अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना गया है तथा अंतर्राज्यीय आपूर्ति मानने के कारण केंद्र सरकार द्वारा आईजीएसटी लगाया जाता है। नंबर 9, निर्यातों को शून्य दर वाली आपूर्ति माना गया है, अर्थात भारत से जो भी वस्तु या सेवाएं निर्यात की जाती है उन पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगाया जाता है, लेकिन उन निर्यातों के लिए जो भी इनपुट कर चुकाया गया है उसकी क्रेडिट अर्थात जमा वापसी के रूप में प्राप्त हो जाती है। नंबर 10, इनपुट कर जमा का प्रावधान, प्रोविज़न ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट कर जमा से अभिप्राय माल अथवा सेवा के आपूर्तिकर्ता द्वारा माल एवं सेवा की प्राप्त आपूर्ति पर चुकाए गए जीएसटी को उनके द्वारा की गई आपूर्ति पर वसूल किए गए जीएसटी में से घटाना या समायोजित करना इनपुट कर जमा कहलाता है। इनपुट कर का समायोजन इस प्रकार किया जाएगा, सीजीएसटी का समायोजन पहले सीजीएसटी से किया जाएगा, इसके बाद आईजीएसटी से समायोजन किया जाएगा। पहले एसजीएसटी से होगा, उसके बाद आईजीएसटी से समायोजन किया जाएगा। यूटीजीएसटी का समायोजन पहले यूटीजीएसटी से एवं इसके बाद आईजीएसटी से किया जाएगा। आई होगा या एसजीएसटी से किसी भी क्रम में किया जा सकता है। नंबर 11, लघु स्तर पर व्यापार करने वाले व्यक्तियों को पंजीकरण से मुक्ति दी गई है, अर्थात उन व्यापारियों को पंजीकरण से मुक्त किया गया है जिनकी वित्त वर्ष में कुल आवर्त 10 लाख अथवा 20 लाख अथवा 40 लाख अलग अलग परिस्थितियों में से अधिक नहीं है। पॉइंट नंबर 12, निश्चित सीमा से अधिक कुल आवर्त नहीं करने वाले व्यक्तियों को पोजीशन स्कीम अपनाने का विकल्प दिया गया है, अर्थात ऐसे पंजीकृत व्यापारी जिनकी कुल आवर्त पिछले वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है अथवा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम एवं उत्तराखंड की दशा में 75 लाख से अधिक नहीं है, तो वे कंपोजिशन स्कीम का विकल्प अपना सकते हैं, जिसके अंतर्गत निर्माता को कुल आवर्त का 1% जीएसटी चुकाना होता है। इसमें 0.5% सीजीएसटी एवं 0.5% एसजीएसटी होता है।
रेस्टोरेंट सेवाओं के दशा में कुल आवर्त का 5% जीएसटी चुकाया जाता है, जिसमें 2.5% सीजीएसटी एवं 2.5% एसजीएसटी लगाया जाएगा। अन्य आपूर्तिकर्ता की दशा में कुल आवर्त की बजाय कर योग्य आवर्त का 1% जीएसटी चुकाया जाएगा, जिसका 0.5% सीजीएसटी एवं 0.5% एसजीएसटी होगा। पॉइंट नंबर 13, जीएसटी की दरों का सीमित होना। जीएसटी में केवल 4 दरों का उल्लेख किया गया है: 5%, 12%, 18% एवं 28%। नंबर 14, स्वयं कर निर्धारण योजना, सेल्फ असेसमेंट स्कीम, अर्थात जीएसटी के अंतर्गत माल या सेवा की आपूर्तिकर्ता को अपने कर का स्वयं निर्धारण करके स्वयं जीएसटी विवरण दाखिल करना होता है। इस प्रकार जीएसटी के बारे में कहा जा सकता है कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसको केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा एक साथ लगाया जाता है, तथा जीएसटी की दरों का 50% केंद्र सरकार को मिलता है तथा 50% संबंधित राज्य सरकारों को दिया जाता है। धन्यवाद।